अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूव करेंगे एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल एज एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। दिस इंप्लाइज एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अब यहां पे देखो हमारे पास एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस, बट एवरी कॉन्टिन्यूस may और may नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। हमारे पास जितने भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, लेकिन हर कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अगर हमारे पास एफ क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है, फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। अब यहां पे देखो हमारे पास एफ कॉन्टिन्यूस है किस पर? कंपैक्ट इंटरवल पर। हमारे पास कंपैक्ट इंटरवल क्या होता है? ऐसा इंटरवल जो क्लोज्ड और बाउंडेड हो। इट मींस कि हमारे पास एफ जो है वो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है। तो यहां से हम इंप्लाई कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। यहां पे जो हमारे पास फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल पर। तो यहां से हम इंप्लाई कर सकते हैं एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a delta such that mod of fx1 minus fx2 less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta। हमारे पास x1 और x2 जो दो पॉइंट्स हैं हमने क्लोज इंटरवल ए बी से पिक किए हुए हैं। जब हमारे पास x1 और x2 के दरमियान का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा, फिर हमारे पास एफ ऑफ x1 और एफ x2 के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहां पे जो हमारे पास डेल्टा है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर। हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के अंदर हमारे पास जो डेल्टा होता है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी के अंदर हमारे पास जो डेल्टा होता है वो एक्स पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने एफ को कॉन्टिन्यूस चेक करना था उस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है और एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है। जब हमारे पास एक्स और एक्स टू के दरमियान का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा, फिर हमारे पास एफ एक्स वन और एफ एक्स टू के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेकिन कॉन्टिन्यूटी के अंदर हमारे पास जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर हमारे पास एफ क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। नाउ कंसीडर एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी कंटेनिंग पॉइंट्स ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, x1, x2 सो ऑन xk -1, xk सो ऑन xn -1, xn which is equal to b। Now consider any partition of closed interval a to b with norm less than delta। norm of p is less than delta का क्या मतलब है? norm of p is less than delta का मतलब है कि हमारे पास इस पार्टीशन के हमारे पास जितने भी सब इंटरवल बनते हैं उन सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ जो होगी वो लेस देन डेल्टा होगी। हमारे पास ये जितने भी सब इंटरवल है इन सारे के सारे सब इंटरवल्स की लेंथ लेस देन डेल्टा होगी। क्योंकि सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ लेस देन डेल्टा है तो हमारे पास k सब इंटरवल की लेंथ भी लेस देन डेल्टा होगी। सिंस f is continuous on closed interval a to b, so it is also continuous on k sub interval। अब देखो अगर हमारे पास f closed interval a b का और continuous है तो इसके सब इंटरवल पर भी continuous होगा, तो k सब इंटरवल पर भी f continuous होगा। बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कहता है अगर हमारे पास f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी पर एफ मिनिमम वैल्यू भी अटेन करेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन करेगा। आप देखो हमारे पास एफ केथ सब इंटरवल पर अगर कॉन्टिन्यूस है तो हमारे पास केथ सब इंटरवल में एफ मिनिमम वैल्यू भी अटेन करेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन करेगा। लेट्स से कि हमारे पास जिन पॉइंट पे एफ मिनिमम वैल्यू अटेन करता है वो ए सी और डी है। हमारे पास एफ सी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेन करता है और हमारे पास एफ डी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। लेट्स से सी पॉइंट है जिस पर हमारे पास एफ मिनिमम वैल्यू अटेन करता है और हमारे पास जो एफ मिनिमम वैल्यू अटेन करता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से, क्योंकि हमारे पास f केथ सब इंटरवल के अंदर मिनिमम वैल्यू अटेन करता है तो हमारे पास स्मॉल m के किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ द केथ सब इंटरवल। और हमारे पास f जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। केथ सब इंटरवल अटेन करता है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M के से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास f किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है? d पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। एज f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमारे पास f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो हम क्लोज इंटरवल ए बी के कोई से दो पॉइंट पिक करते हैं, उनके दरमियान का अगर डिस्टेंस, अगर हम क्लोज इंटरवल ए बी के कोई से दो पॉइंट पिक करते हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा है, देन उनकी फंक्शन वैल्यूज के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर हम क्लोज इंटरवल ए बी से कोई से दो पॉइंट पिक करते हैं तो यहां पे देखो हमारे पास f क्योंकि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी के दो पॉइंट है सी और डी। अगर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, अगर हमारे पास C और D पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, देन एफ ऑफ C और एफ ऑफ D के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा।
बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो हम यहां से क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां पे देखो जब हमें मॉड के अंदर प्रोडक्ट मिलता है ए इंटू बी, तो हम यहां से लिख सकते हैं ए का मॉड इंटू बी का मॉड। हम दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ए का मॉड इंटू बी का मॉड। तो यहां से मैं लिख सकता हूं -1 का मॉड इंटू एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी का मॉड। दोनों का मॉड हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। -1 का मॉड मॉड एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन। अब यहां पे देखो हमारे पास -1 का मॉड किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जब आप 1 को इस मॉड ऑफ एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी। यहां पे देखो हमारे पास जो एफ ऑफ डी है वो हमारे पास क्या है, बड़ी वैल्यू है हमारे पास केस सब इंटरवल में, और हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास केस सब इंटरवल में वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ सी है। तो यहां से हमारे पास एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। तो यहां से देखो हमारे पास मॉड कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज हमारे पास एफ ऑफ डी बड़ी वैल्यू है और हमारे पास माइनस एफ ऑफ सी छोटी वैल्यू है। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा, एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन। हमारे पास एफ ऑफ डी किसके इक्वल है, हमारे पास एफ ऑफ डी इक्वल है कैपिटल एम के, और हमारे पास एफ ऑफ सी किसके इक्वल है, स्मॉल एम के है। तो हम यहां से लिखते हैं कि हमारे पास कैपिटल एम के माइनस स्मॉल एम के लेस देन एप्सिलॉन। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास एफ एक इंटीग्रेबल फंक्शन है बाय कॉची क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। हम अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि हमारे पास अपर मान सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी माइनस लोअर मान सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी इज लेस देन एप्सिलॉन, देन हमारे पास एफ क्या होगा, इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। तो हमारे पास एफ को इंटीग्रेबल प्रूफ करने के लिए वी हैव टू शो दैट अपर मान सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी माइनस लोअर मान सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से देखो हमारे पास अपर मान सम किसके इक्वल होता है, हमारे पास अपर मान सम होता है समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n कैपिटल एम के इंटू डेल एक्स के। हमारे पास कैपिटल एम के क्या है, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन वैल्यू इन द केस सब इंटरवल, या आप ये बात सकते हो हमारे पास एफ के सब इंटरवल जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। हमारे पास लोअर मान सम होता है समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n स्मॉल एम के इंटू डेल एक्स के। हमारे पास डेल एक्स के क्या है, लेंथ ऑफ द केस सब इंटरवल। अब देखो यहां से हमें इस इक्वेशन से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसको इक्वेशन से कॉमन समेशन कॉमन ले सकते हैं और डेल एक्स के कॉमन ले सकते हैं। अब यहां पे देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कैपिटल एम के माइनस स्मॉल एम के इज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या नहीं है, डेल एक्स के नहीं है और समेशन नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे डेल एक्स के से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज, आपने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे डेल एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कैपिटल एम के माइनस स्मॉल एम के इंटू डेल एक्स के लेस देन एप्सिलॉन इंटू डेल एक्स के, अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड। समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो यहां से देखो ये हमारे पास क्या है, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n कैपिटल एम के माइनस स्मॉल एम के इंटू डेल एक्स के लेस देन समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n एप्सिलॉन इंटू डेल एक्स के लेस देन समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n एप्सिलॉन इंटू डेल एक्स के। यहां से देखो हमारे पास एप्सिलॉन क्या है, हमारे पास एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन एक आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसे समेशन से बाहर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n डेल एक्स के सम ऑफ n सब इंटरवल की लेंथ। और हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है b माइनस a के इक्वल होता है। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, b माइनस a के इक्वल होता है। ये हमारे पास इक्वल है एप्सिलॉन b माइनस a। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p इज लेस देन एप्सिलॉन। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमारे पास स्टार्ट से जो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर होता है एप्सिलॉन, हमें इसकी सिलेक्शन के बारे में नहीं पता होता, हमें लास्ट पर पहुंचकर पता चलता है कि हम एप्सिलॉन की कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, हम कैसा आर्बिट्रेरी रियल नंबर सिलेक्ट करते तो हमारे पास रिजल्ट प्रूफ हो जाता। तो हम किस तरह की सिलेक्शन करें एप्सिलॉन की, हमें रिजल्ट, तो हमें रिजल्ट एप्सिलॉन मिलेगा, हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन ओवर b माइनस a। तो हम यहां पे पूरे के पूरे थ्योरम में जिस भी जगह पे एप्सिलॉन आ रहा है वहां पे हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन ओवर b माइनस a। हम यहां पे फिर एप्सिलॉन को क्या लेंगे, एप्सिलॉन ओवर b माइनस a। तो यहां पे भी एप्सिलॉन की जगह पे क्या आएगा, एप्सिलॉन ओवर b माइनस a। तो यहां पे भी एप्सिलॉन ओवर b माइनस a।
यहां पे देखो, अगर हमने एप्सिलॉन की जगह पे जो आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट करना है, अगर वो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन ओवर बी मान से मार के चलते हैं, तो हमारा रिजल्ट ड्राइव हो जाता है। ये क्या जाएगा हमारे पास, अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी माइनस लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी इज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहां पे देखो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी माइनस लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी इज लेस देन एप्सिलॉन। Cauchy criterion for integrability is satisfied. So F is integrable. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.